Good morning, all of you. Welcome in the group of Indian Institute of Management and Science. My name is नितिन अग्रवाल और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 12th सीबीएसई के लिए बिजनेस स्टडी की क्लासेस। ठीक है, बिजनेस स्टडी आपके लिए बहुत बढ़िया और सबसे इंटरेस्टिंग कह सकता हूँ सब्जेक्ट है कॉमर्स के स्ट्रीम के लिए। बिजनेस स्टडीज के अंदर हम पढ़ते हैं कि बिजनेस को कैसे ऑपरेट किया जा सकता है, बिजनेस के टाइप क्या होता है, ये तो हमने 11th में। लेकिन 12th में जो बिजनेस स्टडीज की आपकी पढ़ाई है वो बेसिकली बिजनेस ना होते हुए मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट इज एन बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस। ठीक है, बिजनेस को कैसे चलाया जाता है वही है मैनेजमेंट। ठीक है, तो हमारा जो पूरा कह सकते हैं आपकी बीएसटी है 12th की, वो मैनेजमेंट पे डिपेंड करती है, ना कि बिजनेस पे। बिजनेस से ज्यादा हम इसके अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, मैनेजमेंट को पढ़ने। ठीक, तो आपको इस जो भी हम ये अभी आपको कोर्स डिजाइन करके मैंने आपके लिए लॉन्च किया है, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। इस कोर्स में हम यूनिट वाइज पहले तो हम आपका टॉपिक क्लियर करेंगे एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द यूनिट हम सीबीएसई के 2015 से लेके 2020 तक जितने भी क्वेश्चन उस यूनिट से सीबीएसई ने पूछे हैं, उस यूनिट के वो सारे क्वेश्चन आपको हम करवाएं। ठीक है, जिससे आपको पता चले कि यूनिट क्या है। सबसे पहले तो मैंने आपको यूनिट को पढ़ाऊंगा बहुत डिटेल में, बहुत हर एक टॉपिक को बहुत डिटेल में हम करेंगे एंड लास्टली हम देखेंगे कि इस यूनिट से सीबीएसई क्या क्वेश्चन पूछती है, जिससे आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए कि इस यूनिट में मुझे किन टॉपिक पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, सीबीएसई किस एरिया से क्वेश्चन पूछ रही है। तो मैं आपको बताऊं कि एक बंडल ऑफ कह सकते हो आपका कोर्स है, जिसके अंदर हम आपको कोर्स तो बहुत अच्छे से करवाने ही वाले हैं, प्लस सीबीएसई के लिए प्रॉपर्ली तैयार करने वाले हैं। तो ये कोर्स सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए बहुत बढ़िया कोर्स होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको कहूंगा, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन थ्रू आउट ऑर्डर विद फैमिली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। बेसिकली क्या कह रहा है, मैनेजमेंट क्या है, एक आर्ट है जिससे हम इस आर्ट के थ्रू हम दूसरों से काम करवाते हैं। गेटिंग थिंग डन थ्रू आउट ऑर्डर विथ फॉर्मलाइज ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। ठीक है, फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप का मतलब क्या है, ऐसे ग्रुप के अंदर जो फॉर्मली ऑर्गेनाइज हो। ठीक है, मतलब कि किसी से काम करवाना उसे डरा के धमका के मारपीट के ऐसे नहीं करना। हमें उस बंदे से काम करवाना है किससे, फॉर्मलाइज वे से, फॉर्मल तरीके से, कि वो हम कहें और वो काम कर दे। एग्जांपल के तौर पे अब आपके दोस्त को आपसे कोई काम करवाना हो तो वो क्या करेगा, पहले आपको कहेगा ये काम है, आप नहीं करोगे तो शायद वो आपसे लड़े भिड़े, इस तरीके से काम कर रहा है। तो दैट इज नॉट ऑल द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है कि आपके दोस्त ने आपसे काम करवाना है और आपके दोस्त की जगह मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, चलो आपके टीचर ने आपसे काम करवाना है, तो आपको क्या कहेगा, आपको फॉर्मली कहेगा कि कल आप ये काम करके आओगे और आप वो काम कर भी दोगे, क्योंकि क्या है, आपके टीचर और आपके बीच में क्या है, एक फॉर्मल ऑर्गेनाइज ग्रुप है आपका। फॉर्मली मतलब एक फॉर्मल रिलेशन है आपके और आपके टीचर में। तो फॉर्मली तरीके से किसी बंदे से कोई काम करवाना और आप कहें और जस्ट वो काम हो जाए, तो वो है एग्जाम्पल। मैं इसका एक और एग्जाम्पल देता हूँ आपको मैनेजमेंट का, एक स्टोरी के थ्रू एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। इस स्टोरी के अंदर क्या है, मैं आपको एक छोटी स्टोरी बता रहा हूँ जो आपको मैनेजमेंट के कंसेप्ट को क्लियर करे कि मैनेजमेंट में काम करवाया कैसे जाता है। ये स्टोरी स्टार्ट होती है एक वर्कर के साथ जो एक कंस्ट्रक्शन प्लांट में काम करता है। ठीक है, ये जो स्टोरी मैं आपको सुना रहा हूँ ये आपको मैनेजमेंट के बहुत सारे डाटा को कंप्लीट करके देगी, तो प्लीज आप ध्यान से सुनिएगा। इसके अंदर क्या है, एक बंदा है जो कंस्ट्रक्शन प्लांट में काम करता है, उसका नाम है राम। राम जो है वो एक कंस्ट्रक्शन प्लांट में काम करता है और ये एक सीनियर बंदा हो चुका है वहां पे कंस्ट्रक्शन में काम करते हुए। करता लेबर का ही काम है लेकिन सीनियर पर्सन है। सीनियर मतलब इसका एक्सपीरियंस हो गया उस काम को करते हुए अच्छा खासा। तो ये राम जो है वो काम कर बहुत अच्छे से करता है और जब भी कोई नया बंदा काम पे आता है कंस्ट्रक्शन में, तो जो मालिक है, जो ऑनर है, वो राम को ही कहता है कि राम इसको काम समझाओ। तो राम बेसिकली एक एक्सपर्ट हो गया। क्लियर? अब राम क्या करता है, राम को ये काम दे दिया गया। अब राम ने वहां पे एक चीज ऑब्जर्व की कंस्ट्रक्शन प्लांट पे, कि कंस्ट्रक्शन प्लांट पे हमेशा जो वर्कर थे उनकी कमी रहे, जो काम करने वाले लोग थे उनकी कमी रहे। तो राम ने क्या किया, वहां पे इस चीज को एनालाइज किया और अपने गांव में गया। वहां पे उसने देखा कि वहां पे हमेशा लोगों को काम की जरूरत होती है, उन्हें काम। तो राम ने सोचा क्यों ना इनको लिंक किया जाए और पैसा दिया। ठीक है, तो राम ने क्या किया, वहां पे अपने गांव में गया
और लोगों को कहा कि भाई आप लोगों को मैं जॉब दिलवाऊंगा मेरे कंस्ट्रक्शन प्लांट में, आओ और हम आपको काम दिलवाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, लोग खुश है, काम मिल रहा है। और वो अपने मालिक से बात करते हैं कि जी मेरे गांव में बहुत सारे लोग हैं जिनको काम की जरूरत है, और आप कहो तो हम अपने प्रोडक्शन प्लांट में यहाँ पे कंस्ट्रक्शन एरिया में उन्हें ले आते हैं, जिनकी वजह से उन्हें भी काम मिल जाए। तो मालिक भी खुश है, क्यों? क्योंकि उसे लोग वर्कर की जरूरत थी। वर्कर भी खुश है, क्यों? क्योंकि उन्हें काम की जरूरत थी, और दोनों के बीच का लिंक कौन बन गया? राम। अब राम ने यहाँ पे दिमाग चलाया थोड़ा सा, क्या काम करा। राम ने देखा कि जो वर्कर है उसको जो मालिक है वो तनख्वाह देता है कितने रुपए? 200 रुपए। राम सीनियर बंदा था, इसीलिए मालिक उसे 200 की जगह 300 रुपए दिया करता था। क्यों? क्योंकि वो नए बंदों को काम भी सिखा। अब जैसे ही राम ने मालिक को कहा कि जी मैं नए बंदे लेके आ रहा हूँ, मालिक खुश हो गया, और मालिक ने कहा कि राम आज से तुम यदि ऐसा कर पाते हो, 100 बंदे आप मेरे लिए लेके आते हो, तो मैं आज से आपको सुपरवाइजर की जॉब दे देता हूँ। आप वर्कर का काम नहीं करोगे, आप सुपरवाइजर करोगे, और जो 100 बंदे आप लेके आओगे उनके ऊपर आप हेड बनोगे। राम खुश। अब राम को मालिक कहता है कि अब आपकी जो सैलरी है, यदि आप सुपरवाइजर के लिए काम करते हो, तो वो 300 नहीं है, 500 रुपए पर डे हो, जो आप मेरे लिए काम करो। तो राम खुश है कि अब उसे ईंटें नहीं ढोनी पड़ेगी, अब उसे क्या करना है? उसे सुपरवाइजर करना है, उसे ऑर्डर करना है, वर्कर काम करे। तो वो 100 वर्कर अपने गांव से ले आता है, लेकिन उनसे डील करता है कि आपको सैलरी मैं दूंगा, और आपको पर हेड जो सैलरी मिलेगी वो मिलेगी कितनी? 150 रुपीज। कितनी सैलरी मिलेगी जी? 150 रुपए मिलेगी। अब वर्कर जो गांव में जिन्हें 50 या 100 रुपए भी नहीं मिलते थे, उन्हें 150 रुपए दिहाड़ी मिलेगी, तो वो ऑब्वियस सी बात है, वेज मिलेगी, तो बाहर के काम करने के लिए आते। उसने मालिक से डील किया कि इन वर्कर्स की जो पेमेंट है, सुपरवाइजर है तो पेमेंट कौन करेगा? राम ही करेगा। और कितनी कम या ज्यादा करता है उस बात से मालिक को कोई लेना देना नहीं है। मालिक 200 रुपए पर हेड जो पे कर रहा है वो पे करे। अब मालिक भी खुश है कि उसे 200 रुपए में लेबर चाहिए, तो उसे 200 रुपए में लेबर मिल रही है। वर्कर खुश है, उसे काम 150 रुपए का मिलता था, अब उसे 150 मिल रहा है। अब लॉजिक समझिए, राम ने दिमाग क्या चलाया यहाँ पे। राम ने पर हेड कितने लिए मालिक से? 200 रुपए। अब वर्कर को कितना पे कर रहा है? 150 रुपए, 150। पर हेड राम ने कितना कमाया? पर हेड राम चेक करो तो 50 रुपए पर हेड कमाया। कितने वर्कर? 100 वर्कर। 50 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज 5000। 5000 इन अ डे। 500 5000 रुपए पर बंदा पर डे राम ने यहाँ पे कमीशन प्लस 500 रुपए पर डे उसे मालिक दे रहे हैं। तो राम की पर डे सैलरी कितनी हो गई है? राम की पर डे सैलरी यदि आप चेक करो तो कितनी हो गई है? 5500 रुपए हो गई है। जो पहले कितनी हुआ करती थी? जो पहले सिर्फ हुआ करती थी कितनी? 300। जो पहले राम सिर्फ 300 रुपए पर डे कमाता था, अब कितने कमा रहा है? 5500 रुपए पर डे कमा रहा है। लॉजिक क्लियर हुआ? तो इसे कहते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में क्या किया उस बंदे ने? अपनी कमाई को बहुत बढ़िया तरीके से बढ़ाया, लेकिन किसी को धमका के डांट के कुछ काम नहीं करा, कोई फैमिली रिलेशन से काम नहीं करा, उसने फॉर्मलाइज ग्रुप से काम किया। इसे कहते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब यही है कि दूसरों से काम करवाना, और इस तरीके से काम करवाना कि वो खुश होकर काम करे। तो यही आपकी मैनेजमेंट। आई थिंक आपको मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट बहुत अच्छे से क्लियर हुई हो। यदि क्लियर है तो प्लीज वाई टाइप कीजिए। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट, हम जब मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इसमें दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। एक होता है हमारा इफेक्टिवनेस, एक होता है एफिशिएंसी। ये दो वर्ड में बच्चों को मैक्सिमम कंफ्यूजन रहता है, तो मैंने इस दोनों वर्ड्स को बहुत अच्छे से डिफाइन करने की कोशिश की। देखो, इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है? इफेक्टिवनेस का मतलब होता है द वर्क हैव टू डन विद इन द टाइम। जो काम है वो विद इन टाइम कंप्लीट होना चाहिए। कॉस्ट कितनी लगी है कोई मतलब। लॉजिक क्लियर हुआ? जो काम है वो विद इन द टाइम पीरियड, जो टाइम पीरियड आपको दिया गया है उसी टाइम पीरियड में खत्म होना चाहिए। एग्जांपल के तो आपको कहा गया कि आपको 8 घंटे में ये 8 प्रोडक्ट बनाने हैं। आप विद इन 8 आवर्स वो प्रोडक्ट बना देते हैं, 8 घंटे या उससे कम में आप वो प्रोडक्ट बना देते हैं, तो यूर वर्क इज कॉल्ड एफिशिएंट। ठीक है, इफेक्टिवनेस। ठीक है, इफेक्टिव वर्क था आपका, वर्क जो था वो बहुत इफेक्टिव था, ये माना जाए। एफिशिएंसी का मतलब क्या है? जितनी कॉस्ट में वो प्रोडक्ट बनना चाहिए आप उतनी कॉस्ट में वो प्रोडक्ट बना दें। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे आपको कहा गया कि आपको प्रोडक्ट बनाने हैं 8 एक दिन में, 8 घंटे के अंदर वर्क करके आपको 8 प्रोडक्ट बनाने हैं, और उसमें जो इनपुट यूज करना है वो 8 इनपुट ही यूज होना चाहिए। ठीक है, जो इनपुट है वो 8 का ही यूज होना चाहिए, लेकिन आप इनपुट यूज कर देते हो 9 का, तो आपका वर्क
इफेक्टिव तो है, एफिशिएंसी उसमें नहीं है। ठीक है, आपने 8 घंटे में काम तो खत्म कर दिया, लेकिन आपने इनपुट जो यूज किया वो नो प्रोडक्ट का यूज किया, मतलब इनपुट आपने कुछ बर्बाद कर दिया, कॉस्ट ज्यादा हो। तो आपके वर्क को मैं क्या कहूंगा, इफेक्टिव तो है लेकिन एफिशिएंसी नहीं है। लेकिन यदि आपने 8 घंटे में 8 प्रोडक्ट तो बनाए बनाए, प्लस उतने ही रॉ मटेरियल में बनाए जितने 8 प्रोडक्ट में रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड था, आपने कोई रॉ मटेरियल खराब नहीं किया, कोई कॉस्ट आपने खराब नहीं की, तो आपका वर्क इफेक्टिव तो है ही है, उसके साथ एफिशिएंट भी हो गया। तो मैनेजमेंट में जो वर्क है वो इफेक्टिव और एफिशिएंट दोनों होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि विद इन टाइम भी खत्म होना चाहिए और विद इन कॉस्ट भी खत्म होना चाहिए, तो ही वो अच्छी मैनेजमेंट मानी जाएगी। तो ये दोनों अच्छी क्वालिटी, मतलब कौन सी, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस काम खत्म होगा कितने में, विद इन द टाइम, एंड एफिशिएंसी काम खत्म होगा विद इन द कॉस्ट। तो ये दोनों चीजें आपके अंदर होनी चाहिए, ये दोनों चीजें आपके अंदर होगी तो ही वो बढ़िया मैनेजमेंट कहलाए। ठीक है, आई थिंक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। फीचर ऑफ मैनेजमेंट, अब हम फीचर्स की बात करते हैं आपके मैनेजमेंट की। सबसे पहले मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। देखो, मैनेजमेंट आप कोई भी चलाते हैं, मैनेजमेंट किसका हिस्सा है, बिजनेस का ही है। ठीक है, बिजनेस को चलाने के लिए जो हम स्कीम लगाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मैनेजमेंट। तो बिना गोल के, बिना किसी ऑब्जेक्टिव के कभी भी मैनेजमेंट काम नहीं कर सकते। आपका कोई ना कोई गोल होना चाहिए, आपका कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। जैसे बिजनेस चला रहे हैं तो मेनली ऑब्जेक्टिव क्या होगा, प्रॉफिट मोटिव। ठीक है ना, बिजनेस का बेसिक मोटिव क्या होता है, पैसा कमाना। तो पैसा कमाना हमारे लिए क्या है, गोल है। उस गोल को पूरा करने के लिए जो हम काम करेंगे दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। ठीक है, तो हमेशा गोल ओरिएंटेड होगा। यदि आपका कोई गोल नहीं है तो मैनेजमेंट वहां पे काम कर ही नहीं सकती। क्यों, क्योंकि बिजनेस नहीं है तो मैनेजमेंट किस चीज। ठीक, आगे चलते हैं। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, हर जगह मैनेजमेंट चाहिए। आप छोटे काम से लेके बड़े काम तक हर जगह मैनेजमेंट में काम करते हैं। आप एक छोटी सी सोल प्रोप्राइटरशिप चला रहे हो तो वहां भी मैनेजमेंट काम करेगा। आप एक बहुत बड़ी रिलायंस इंडस्ट्री चला रहे हो, टाटा इंडस्ट्री चला रहे हो, तो वहां भी मैनेजमेंट काम करेगा। तो मैनेजमेंट छोटे से लेके बड़े तक हर बिजनेस में काम करती है। कॉमर्शियल और नॉन कॉमर्शियल दोनों एक्टिविटी में काम करते हैं। आप बिजनेस चला रहे हो वहां तो मैनेजमेंट चाहिए। आप अपने दिनचर्या को चला रहे हो, आप अपने काम को चला रहे हो, आप बेसिकली अपनी लाइफ को चला रहे हो, वहां भी मैनेजमेंट। आप अपनी लाइफ के अंदर, फॉर एग्जांपल आप अपने घर में बैठे हो, आपको अपनी मम्मी से खाना लेना है, तो उसमें मैनेजमेंट चाहिए ना। आप मम्मी को कहोगे मम्मी खाना दो, नहीं तो मैं ऐसे कर दूंगा, तो नहीं दी। आप मैनेजमेंट तरीके से, फॉर्मलाइज तरीके से कहो मम्मी टाइम हो गया है खाना दी, तो वो आपको खाना देंगे। ठीक है, तो मैनेजमेंट हर तरीके से, कॉमर्शियल नॉन कॉमर्शियल, छोटी एक्टिविटी या बड़ी एक्टिविटी, हर जगह और प्रोग्रेसिव हर जगह आपको मैनेजमेंट काम करती है। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। एक टाइम पे मैनेजमेंट मल्टीपल काम करती है। कैसे, मैनेजमेंट ऑफ वर्क। अब आप बिजनेस चला रहे हो तो आपका क्या काम होगा, आप बिजनेस में क्या काम करोगे, ट्रेडिंग करोगे, मैन्युफैक्चरिंग करोगे, वो सब मैनेजमेंट होगा। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, आप लोगों की मैनेजमेंट करते हो, इस जगह पे कौन बंदा काम करेगा, इस जगह पे कौन बंदा काम करेगा। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, आप हर एक एक्टिविटी की मैनेजमेंट करते हो, किस एक्टिविटी को कौन परफॉर्म करेगा और ये एक्टिविटी कैसे परफॉर्म। जैसे मार्केटिंग, मार्केटिंग कौन परफॉर्म करेगा, ये तो पीपल हुआ। वर्क क्या है, मार्केटिंग को। और ऑपरेशन, मार्केटिंग में जो काम होते हैं, जैसे एडवर्टीजमेंट किस तरीके से होगी, ठीक है, सेलिंग किस तरीके से होगी, यदि आप डोर टू डोर मार्केटिंग करते हो तो वो किस तरह होगी। तो एक्टिविटी को भी आप मैनेज करते हो। तो मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशनल है। एक ही वर्क के अंदर हर चीजों को आप मैनेज करते हो, उसके काम को, लोगों को, और उसकी एक्टिविटी को, उस काम को करने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटी चाहिए, तो ये सारी चीजें आप मैनेज करोगे। क्लियर। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज कंटिन्यूस प्रोसेस। ये नहीं है कि आपने एक बार मैनेजमेंट सही लगाई उसके बाद आप भूल गए, नहीं, ऐसा नहीं। मैनेजमेंट कंटिन्यूस है, लगातार चलती रहेगी। ये नहीं है कि आपने एक बार बिजनेस चलाया, उस टाइम पे मैनेजमेंट किया और उसके बाद आप भूल गए मैनेजमेंट को ऑपरेट करना, नहीं। मैनेजमेंट कंटिन्यूस प्रोसेस है, हर जगह अपने टाइम पे चलती रहती है। डे बाय डे नए टास्क आते रहते हैं, नए गोल आते रहते हैं, उनके हिसाब से मैनेजमेंट हम चलाते हैं। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। कभी भी एक सिंगल बंदा मैनेजमेंट नहीं कर सकता। ठीक है, आपको ग्रुप ऑफ पर्सन चाहिए। अब आपको लगेगा सर सोल प्रोप्राइटरशिप में तो एक ही बंदा होता है, और आप कह रहे हो ग्रुप एक्टिविटी होते हैं। लेकिन उस अकेले बंदे के साथ साथ और बंदे भी तो जुड़े हुए, जैसे कि उसका सप्लायर, उसका कस्टमर। आप हर जना उस चीज को मैनेज करेगा। एग्जांपल के तौर पे हम एग्जांपल लेते हैं, आपने मैनेजमेंट की कि आप अपने वर्कर से काम करवाना, लेकिन यदि वर्कर ढंग से काम नहीं करा तो क्या आपकी मैनेजमेंट अच्छी होगी, नहीं। तो ग्रुप एक्टिविटी, हर कोई पार्टिसिपेशन करने वाला या ऑर्डर करने वाला, हर एक मैनेजमेंट के अंदर बढ़िया तरीके से काम करेगा, पॉजिटिवली काम करेगा, तो ही मैनेजमेंट अच्छी होगी। मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट क्या है, डायनेमिक फंक्शन है। डायनेमिक मतलब कि जो समय के हिसाब से बदलता है। ठीक है,
तो सिचुएशन के हिसाब से आपकी मैनेजमेंट भी क्या है, बदलती है। एग्जाम्पल के तौर पे अब बिजनेस आप चला रहे थे, आप मैनेजमेंट कर रहे थे, अच्छी बात है, लेकिन कोरोना वायरस आ गया, आपको पता चला आप कल से बिजनेस खोल ही नहीं सकते, ठीक है। अब मैं टीचिंग की बात करूं, मैं टीचर हूं, मैं आपको बताऊं। अब यहाँ पे पहले मैं ऑफलाइन टीचिंग में था, ऑफलाइन टीचिंग में था तो मैं अपने बच्चों को वहां पढ़ा रहा था, मैं अपने बिजनेस को उस तरीके से ऑपरेट कर रहा था। लेकिन जैसे ही कोरोना वायरस आया, हमें पता है हम लाइव क्लास तो जो अपनी इंटरेक्टिव क्लास है, ऑफलाइन क्लास को तो नहीं पढ़ा सकते, इसलिए हमने क्या किया, ऑनलाइन क्लासेस में अपनी मैनेजमेंट को बदला, अपने काम के तरीके को बदला, अपने एरिया को बदला, और उसके हिसाब से हमने नई मैनेजमेंट अपडेट कर, ठीक है। तो मैनेजमेंट समय के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से बदलती है, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि मैनेजमेंट जो है वो सिचुएशन अकॉर्डिंगली चेंज होती है। तो यहाँ तक फीचर्स में किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो बताए, अदरवाइज बाय टाइम। ओके, तो यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं, चलो अच्छी बात है। देखते हैं कितने बच्चों को क्या समझ आया। मैं स्टूडेंट का नाम लेके क्वेश्चन पूछूंगा तो आपको बताना है कि एक्चुअलिटी में उस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है जी। हाँ जी श्याम बाबू, व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट? सर मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन बाय अदर्स, मतलब दूसरों से काम करवाना इस तरीके से कि उसको कुछ बुरा भी ना लगे, मतलब वो अपने मर्जी से ही काम करे बिना किसी प्रेशर के। बहुत बढ़िया। तानिया, मैनेजमेंट ऑल परवेसिव क्यों है बच्चे? बिकॉज ये हर जगह पे वर्क करती है, हर फर्म में, कमर्शियल हो नॉन कमर्शियल हो, हर एक्टिविटी को करने के लिए कहीं ना कहीं आपको मैनेजमेंट की हेल्प लेनी पड़ती है, आपको मैनेजमेंट यूज करनी पड़ती है अगर आप बेस्ट रिजल्ट चाहते हो। ओके, मैनेजमेंट कंटिन्यू क्यों है तानिया? मैनेजमेंट कंटिन्यूस इसलिए क्योंकि अगर आपने एक एक्टिविटी कर ली तो उसके बाद आप दूसरी एक्टिविटी करोगे, उसके लिए भी मैनेजमेंट चाहिए, तो हर काम के लिए मैनेजमेंट चाहिए, तो वो कंटिन्यूस होगी ना, क्योंकि एक काम कर लिया फिर आप सेकंड करोगे, फिर थर्ड करोगे, आप करते रहोगे, आप काम कुछ, क्योंकि आप आराम से तो बैठोगे नहीं, कुछ ना कुछ तो आप करोगे, कुछ भी आप कर रहे हो चाहे वो किसी भी तरीके का काम है उसमें मैनेजमेंट लगेगी। दैट इज व्हाई मैनेजमेंट जो है कंटिन्यूस है। बिल्कुल, मैनेजमेंट कंटिन्यूस है क्योंकि हर एक्टिविटी, एक गोल अचीव हो गया तो इसके बाद ये नहीं है कि हमें अगला गोल नहीं करना। आज मेरे को टारगेट दिया गया था कि 8 प्रोडक्ट बनाने हैं, तो मैंने मैनेजमेंट करके वो 8 प्रोडक्ट बनाए, अपनी लेवल से बनवाए, लेकिन कल को फिर मुझे 8 बनाने हैं तो फिर मुझे दोबारा मैनेजमेंट करनी, ठीक है। बहुत बढ़िया ताने। गुरु शरण, मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन कैसे है? सर हर ऑर्गेनाइजेशन में सेटअप के लिए, चेंजिंग वगैरह के लिए मैनेजमेंट करनी पड़ती है। जैसे हमें कुछ भी छोटा मोटा चेंज करना होता है तो मैनेजमेंट जरूरी है सरवाइव करने के लिए। एग्जांपल बताओ सर। एग्जांपल डायनेमिक फंक्शन, चलो एग्जांपल मैं बताता हूँ दूसरे। देखो, मैनेजमेंट के अंदर सिंपल सा फंडा है कि आपको कोई भी नया चेंज आया, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बैंकिंग में कंप्यूटराइजेशन आया, तो उस टाइम पे उसके काम करने के तरीके को बदला है, ठीक है। नए तरीके आए तो नई तरीके से मैनेजमेंट ने काम किया, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल हो सकते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एग्जांपल्स बदलते रहते हैं और एग्जांपल्स के हिसाब से काम। तो होप सो आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। किसी बच्चे को, जो YouTube पे बच्चे हैं, किसी को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर भी ये डाउट आप डाल सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, ठीक है। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे जो भी हम नई वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है, वो सारी वीडियो आपको मिलेगी। इसके अंदर हम आपको पूरा BST का कोर्स करवाने वाले हैं YouTube पे, तो बहुत अच्छे से आपको एक कोर्स समझ में आएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।